तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन पर। दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं आज लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है और राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? या भी जनता का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। जनता द्वारा निर्वाचित रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन यानी कि जनता जिसको वोट करती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है फैक्ट कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हम जो जिसे वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से किसे निर्वाचित करती है? लोकसभा को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता लोकसभा के एमपी या सांसदों को डायरेक्ट चुनती है, सीधे चुनती है, प्रत्यक्ष चुनती है, अपने वोट देकर चुनती है। आप जिसको भी वोट देंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। सीधा ध्यान रखिए, हम जिसको वोट दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है और जिसको हम वोट नहीं दे रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश यूटी से और 2 आंग्ल भारतीय जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जो 530 राज्यों से, 13 यूटी से और 2 राष्ट्रपति द्वारा जिन्हें चुनता था वो नहीं रहा, समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता था? इसको हम कर देंगे था, क्योंकि अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो यानी कि 2 को राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को नामित कर सकता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? एससी के लिए दोस्तों 84 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए, एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला दोस्तों, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? दोस्तों 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को या फिर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को हम संसद भी बोलते हैं, जहां सांसद बैठते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? इसमें दोस्तों राजीव गांधी की सरकार थी। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में, वर्ष 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए या किसी राज्य का विधायक या एमएलए बनने के लिए, सभी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? भूतपूर्व सांसद, जो सांसद पहले वर्तमान में हैं, आगे चल के सांसद नहीं रहे, चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़े, इस प्रकार के सांसदों की को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? 1976 में। इसमें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह व्यवस्था की गई थी। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में वर्ष में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होता है और इनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वित्त बिल कहाँ पास किया जा सकता है? वित्त बिल कहाँ पास किया जा सकता है? वित्त बिल दोस्तों लोकसभा में पास किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा ही भंग होती है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है। और राज्यसभा कोई भंग ही नहीं होती और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कोई कहे कि राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है तो आप बता दें कि राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसको भंग भी किया जा सकता है। यह स्थायी सदन नहीं है, यह अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। दोस्तों अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। वित्त मंत्री बजट को पास करते हैं और लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता, यानी कि वो राज्यसभा और लोकसभा के लिए योग्य नहीं है जो सदस्य, उनसे संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। और 10वीं अनुसूची दल बदल सन 1952 में हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि स्थायी नहीं होता है, उसके बाद पहले अस्थायी होता है, उसके बाद स्थायी चुन लिया जाता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? दोस्तों 2 माह तक अगर कोई लोकसभा का सदस्य अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? दोस्तों धन विधेयक, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद दोस्तों लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? दोस्तों आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल को राष्ट्रपति ही लगाता है और आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, अगर बढ़ाया जा सकता है, अगर आपातकाल कभी लगे तो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? दोस्तों 1 वर्ष के लिए, क्योंकि आपातकाल लगा होगा तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? दोस्तों 1976 में, वर्ष 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा के सांसद को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है?
लोकसभा के सांसद को प्रति महीना दोस्तों 1 लाख रुपया वेतन मिलता है। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का नेता आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जी ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य ना हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। अगर भारत का प्रधानमंत्री कोई है, कोई व्यक्ति है मान लो, और वो राज्यसभा से नामित है, सांसद है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, कहीं चुनाव लड़े हार गए या फिर लड़े ही नहीं और प्रधानमंत्री बन गए तो राज्यसभा से उन्हें सांसद बनना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को, जो सांसद होगा, जो जनता द्वारा चुनकर आएगा, उसको सदन का नेता बनाया जाएगा। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ दोस्तों प्रश्नोत्तर काल होता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर काल। शून्यकाल कहाँ की देन है दोस्तों? शून्यकाल हमारे भारत की ही देन है, कहीं हम विदेश से नहीं लिया गया है, अन्य देश के संविधान से नहीं लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ऐसा ही राष्ट्रपति में होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, दोनों एक दूसरे को देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? अगर वोटिंग में दोनों यानी पक्ष विपक्ष दोनों के वोट समान हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है, वैसे नहीं देगा। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, और उसको आहूत करता है राष्ट्रपति है। उसका समापन कौन करता है? समापन भी दोस्तों राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कौन शामिल नहीं होता है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या बैठक में? कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। और राष्ट्रपति शामिल क्यों नहीं होता है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना कि राज्यसभा का सदस्य होता है, इसीलिए राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की बैठक में शामिल नहीं होता है। राष्ट्रपति जी बुलाते हैं और बैठक को समाप्त करते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष जी प्रमाणित करते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। नियम समिति दोस्तों बहुत ध्यान रखिए, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, जो लोकसभा में सबसे उम्रदराज सबसे एजेड व्यक्ति होगा, वही लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव लोकसभा महासचिव होता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का अवरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा का अवरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा का अवरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1/10 ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा, ज्यों का त्यों ये रहेगा, वर्तमान स्थिति ये ऐसा ही रहेगा।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब बढ़ाया जा सकता है। अब भारत में अभी तक 2 बार बढ़ाया गया है। 1976 में एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, एक बार करके। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी कभी कभी भंग हो सकती है। और भंग होने लोकसभा को यानी कि विघटित होने कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा इस प्रश्न के कहने का मतलब यह है, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। 80 सीटें हैं लोकसभा में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक जो दोस्तों जीवी महाबलंकर या गणेश वासुदेव महाबलंकर जी को कहा जाता है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी महाबलंकर थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है इसी साथ, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। और अध्यक्ष कौन थे? जीवी महाबलंकर थे। उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? KS हेगड़े के विरुद्ध किस अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? KS हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दोस्तों बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दोस्तों बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही? दोस्तों वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? ओम बिरला जी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पूर्ण हुई और हम आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपने YouTube चैनल JD लाइव एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।